Hello dear student, we are discussing chapter number 21 in EVS subject standard 4. We in this video discuss more about chapter number 21. Let us discuss who will decide. Who will decide? कर्सन कम्स फ्रॉम लार्ज फैमिली. कर्सन है एक नाम का, कर्सन नाम का व्यक्ति है, एक लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली में से आता है. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, द फील्ड्स, मनी मैटर एक्सेट्रा. तो उसके अंकल है ना, बड़े अंकल, वो क्या करते हैं? फैमिली की हर मैटर देखते हैं ना. सपोज फील्ड, खेत देखते हैं, और मनी मैटर जो भी है वो कौन हैंडल करता है? सब उसके अंकल देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल्स एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. तो सब डिसीजन क्या लेता है? कौन लेता है? उसके अंकल. किसके अंकल? कर्सन के अंकल छोटे मोटे सारे डिसीजन लेते हैं फैमिली में. टिल नाउ कर्सन हैज़ वर्क इन द फील्ड. अब तक कर्सन क्या कर रहा था? खेत में काम कर रहा था. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. बट कर्सन को अब क्या करना है? कुछ अलग करना है. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक एंड बाय अ चक्की, फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन. तो अब कर्सन को क्या करना है? कुछ अलग करना है. उसको क्या करना है? उसको कुछ बोरो करना है, मनी है ना, बैंक से लोन लेना है. और उसको क्या बाई करना है? चक्की, फ्लोर ग्राइंडर, जिसको हम घंटी बोलते हैं गुजराती में, वो बाई करना है. और उससे क्या करना है? ग्रेन ग्राइंड करना है. देर इज़ नो सच अ मशीन इन देयर विलेज. और ऐसी कोई मशीन उनके विलेज में नहीं है. कर्सन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली. और कर्सन को लगता है कि भाई ये जो नया काम वो करेगा, उससे वो क्या करेगा? उससे वो ज़्यादा पैसे कमाएगा अपने फैमिली के लिए. क्योंकि उसके गांव में कोई भी फ्लोर मिल नहीं है ना, फ्लोर ग्राइंडर नहीं है, चक्की नहीं है. तो लोग उसके पास आएंगे ग्रेन करवाने के लिए, और उससे वो पैसा कमाएगा. फादर हैज़ अग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस. और फादर ने उसको ये काम करने के लिए हाँ कहा है ना, अग्री हो गए. बट उसके जो अंकल है, एल्डर अंकल, जो क्या करते हैं? उसके परिवार के सारे मामले देखते हैं, है ना, फील्ड है, मनी मैटर है, और डिसीजन लेते हैं. उन्होंने उसको मना किया है ना, वो अग्री नहीं थे कि फ्लोर मिल नहीं स्टार्ट करनी है. और इसके ऊपर से हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो लेट अस आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 इज, इफ़ यू वर इन कर्सन प्लेस व्हाट वुड यू डू. अगर आप कर्सन की जगह पे होते तो आप क्या करते? इफ़ आई वर इन कर्सन प्लेस, अगर मैं कर्सन की जगह पे होता, आई वुड हैव स्पोकन टू द एल्डर अंकल एंड अकम्प्लिश्ड माई विश. और मैं अपने एल्डर अंकल से बात करता और मेरी विश, जो मुझे काम करना है, उसके लिए उनको मनाता और वो पूरी करता, है ना. क्योंकि कर्सन के एल्डर अंकल मान नहीं रहे थे. अगर आप कर्सन की जगह पे होते तो क्या करते? क्वेश्चन 2 इज, हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको कुछ करना है ना, बट आपके फैमिली में एल्डर है, उन्होंने आपको परमिशन नहीं दिया, अलाउ नहीं किया है. तो यस कभी ना कभी हुआ ही होगा. तो यस, वंस आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन एट अ फार वे प्लेस बट आई वॉज नॉट अलाउड इट टू डू सो बाय माई फादर. मुझे भाई पार्टिसिपेट करना था कंपटीशन में, बट मेरे फादर ने वो करने नहीं दिया था क्योंकि वो दूर था. तो भाई ऐसा कोई हादसा, कोई बात ऐसी हुई होगी आपके घर पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना खुद का एक्सपीरियंस भी. क्वेश्चन 3 इज, who टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली.
व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। तो भाई आपकी फैमिली में इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो ज़रूरी डिसीजन होते हैं ना, निर्णय होते हैं, वो कौन लेता है। द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली आर टेकन बाय माई फादर एंड मदर टुगेदर। आई थिंक इट इज़ गुड वे। तो मेरे घर पे भी जो कोई भी डिसीजन होता है वो मम्मी पापा साथ में मिलके लेते हैं और डिसीजन लेते हैं, थिंक करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और ये अच्छा तरीका है। आपके घर पे जो भी होता है, जो भी डिसीजन लेता है, वो आप लिख सकते हो। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल डिसीजन फॉर योर फैमिली। भाई आपको कैसा लगेगा कि भाई एक ही पर्सन आपकी फैमिली में जो भी सुप्रीम है वो सारे डिसीजन लेगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा लगेगा। तो आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट मच इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल डिसीजन फॉर माई फैमिली। तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एनी डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर काउंसलिंग और कंसल्टिंग ऑल द अडल्ट्स इन द फैमिली। तो भाई सारे डिसीजन हैं वो एक दूसरे से बात करके लेने चाहिए फैमिली में, बिकॉज सारे फैमिली मेम्बर में अडल्ट है, उनको पूछना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर कोई एक डिसीजन लेता है तो वो अप्रिशिएटेबल नहीं है। So dear student, we have discussed this 4 question. Let us move further. I don't like it. यहाँ पे न्यू स्टोरी है, I don't like it. मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। तो मीना और रितु दोनों फ्रेंड थे और वो लंगड़ी खेलने के बाद कहाँ जा रही है? घर जा रही है वापस। कम ऑन, कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। तो मीना ने रिक्वेस्ट किया रितु को कि भाई चलो मेरे घर पे आओ। पुलिंग रितुस हैंड, और उसके हाथ पकड़ के उसको कहाँ ले जा रही थी? अपने घर पे, जैसे आप फ्रेंड करते हो वैसे। तो मीना जो रितु को अपने घर पे हाथ पकड़ के प्लीडिंग करते हुए ले जा रही थी। इज़ योर अंकल एट होम। और रितु ने फिर पूछा इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर। और रितु ने पूछा कि भाई तुम्हारे अंकल घर पे है, अगर वो घर पे है तो मैं नहीं आऊँगी, है ना, ऐसा रितु ने आंसर दिया। बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट ऑफ चॉकलेट्स। तो मीना कहती है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, जो मेरे अंकल है वो बहुत अच्छे हैं, वो कह रहे थे कि तुम्हारे फ्रेंड को घर पे लेके आओ, मैं दोनों को क्या दूंगा? बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। और रितु ने अपना हाथ जो मीना ने पकड़ा हुआ था उसको घर पे ले जाने के लिए उसको खींच लिया वापस और कहा कि मुझे बहुत डर लगता है ना। क्यों? तुम्हारे अंकल से आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है जैसे वो मेरे हैंड को टच करते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम। और ये कह के रितु घर पे चले गए, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि रितु एंड मीना दोनों फ्रेंड है, वो लंगड़ी खेल के घर पे जा रहे थे। मीना ने बोला कि रितु को कि भाई मेरे घर पे आओ। तो रितु कहती है अगर तुम्हारे अंकल है तो नहीं आऊँगी, है ना। वाई? बिकॉज द वे ही टचेस, है ना, उसको टच कर रही है, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होगे शायद, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, उसके अंकल से डर लगता है मीना के अंकल से, इसलिए रितु उनके घर पे नहीं गई, है ना। सो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्वेरी यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है सो प्लीज़ इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स और अवॉइड दैट थिंग, है ना, वहाँ पे जाना अवॉइड करो। Here few question has been asked to us. Let us answer the questions. First question is, have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? आपको कोई टच करता है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। समटाइम्स सम पीपल टच यू और वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा कभी हुआ है? तो यस, आई हैव डिसलाइक द
इनअप्रोप्रिएट टच ऑफ फेलो पैसेंजर व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक बस। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टेट लिया है जो सबके साथ होता है कि भाई फेलो पैसेंजर साथ में जब खड़े खड़े फुल बस होती है और उसमें पैसेंजर जाते हैं और वो टच होता है, वो इट इज़ अ बैड टच है ना, वो अच्छा नहीं होता है। बट यहाँ पे आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, किसी का टच आपको पसंद नहीं है, जो बैडली आपको टच करता है, स्पेशली गर्ल्स, तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यू कैन राइट ऑल्सो। क्वेश्चन 2 इज इफ़ यू वर इन अ रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते हैं ना, रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते। आई वुड ऑल्सो डू वट रितु डिड। मैं जो रितु ने कहा है वो ही हम करते। आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीनास हाउस, और वो मीना के घर पे नहीं गई जैसे रितु, वो ऐसे हम भी नहीं चाहते। ओके। क्वेश्चन 3 इज व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन। डिस्कस। अगर ऐसे थिंग्स होते हैं जैसे रितु के साथ हुए हैं ना, उसको बैडली टच करते थे ना और उसको उससे डर लगता था, तो वैसा अगर होता है तो क्या करना चाहिए। तो सच अ थिंग शुड बी एस्केलेटेड टू द पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन। तो ये ऐसे चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए चिल्ड्रन को, कि उनके साथ कौन कैसा बिहेवियर करता है, कैसा वर्तन करता है, वो इन्फॉर्म करना चाहिए। क्वेश्चन 4 इज एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना's uncle held her hand, but she liked to hold मीना's hand. Why do you think there was a difference? अब सबके टच सेम नहीं होते हैं। आप कुछ सपोज आपकी फ्रेंड है, आपकी मदर है, आपके पेरेंट्स है, आपको टच करते हैं, आपको होल्ड करते हैं ना, हग करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। बट कोई और करेगा तो यू विल नॉट लाइक इट। जैसे यहाँ पे रितु को मीना के अंकल उसको हेल्ड करते थे, पकड़ते थे उसका हैंड है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। बट जब वो उसकी मीना है, उसकी फ्रेंड उसको हैंड पकड़ती थी तो वो अच्छा लगता था। वाई ऐसा डिफरेंट क्यों है। तो देयर वॉज अ डिफरेंट बिकॉज मीना टच वॉज अ फ्रेंडली टच बट मीना's अंकल टच वॉज इनअप्रोप्रिएट। दोनों में फ़र्क है। मीना जब रितु का हाथ पकड़ती थी वो फ़र्क है, और जो मीना के अंकल है वो उस रितु का हाथ पकड़ती थी, दोनों में फ़र्क है। व्हाट डिफरेंट इज़ देयर बिकॉज मीना का जो टच होता था वो फ्रेंडली टच होता था ना, वो दोनों दोस्त थी तो फ्रेंडली टच होता था। बट जो मीना के अंकल थे वो इनअप्रोप्रिएट टच था है ना, वो बैड टच था। सो इट इज़ अ नॉट अप्रोप्रिएट है ना, वो बैडली उसको टच करते थे तो इट इज़ अ नॉट गुड। सो अगर चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इफ़ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंस, ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपके साथ होता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स। दिस लेसन इज़ फॉर योर कॉन्शियसनेस। अभी इतने इनिशियल लेवल पे 4th स्टैंडर्ड पे ऐसा कुछ लेसन दिया है जो वैल्यूज़ दिखाता है, जो अवेयरनेस हमें दिखानी चाहिए टाइम पे, वो आपके लिए दिया है। So please remark these things. So dear student, I hope you understood the lesson and the value which describe in the lesson. जो जो हमें सीखने को मिलता है यहाँ से वो हमें सीखना चाहिए अच्छे से। I hope you understood the lesson. We will meet in a new video with the new lesson. Thank you.